अध्याय 1 श्लोक 13 श्रीमद् भगवद गीता। जब समाज दबाव डाले अपने सत्य पर अडिग कैसे रहे। समाज का दबाव कई बार महिलाओं की आवाज दबा देता है। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, रिश्ते टूट जाएंगे। इन डर के बीच सच बोलना आसान नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 13 से प्रेरित यह वीडियो बताता है कि जब चारों ओर भ्रम, भय और दबाव हो, तब अपने सत्य पर अडिग रहना ही असली साहस है। इस वीडियो में एक सामाजिक कहानी, समाजशास्त्री दृष्टिकोण, दार्शनिक विचार और गीता का गहरा संदेश प्रस्तुत किया गया है। जब पूरी दुनिया आपको गलत साबित करने में लगी हो, तब अपने सत्य पर टिके रहना सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। महाभारत के युद्ध भूमि में शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और उसी समय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक 13 एक गहरी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमूलो भवत्। अर्थात चारों ओर इतनी तेज ध्वनियां गूंज उठी कि वातावरण भय, दबाव और मानसिक अशांति से भर गया। यह केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं है, यह उस मानसिक युद्ध का प्रतीक है जो हर महिला के अपने जीवन में कभी न कभी लड़ती है। आज भी समाज की आवाजें, रिश्तेदारों के ताने, लोगों की राय महिलाओं के आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दिल्ली की एक लड़की थी नेहा। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था पत्रकार बनना। वह उन महिलाओं की आवाज उठाना चाहती थी जो समाज के डर से चुप रहती हैं। लेकिन उसके घर में रोज एक ही बात कही जाती थी, लड़कियों को ज्यादा खुलापन अच्छा नहीं लगता। इतनी पढ़ाई करके क्या करना है, शादी कर लो, यही सही समय है। धीरे धीरे नेहा की आवाज कमजोर पड़ने लगी। वह अपने ही सपनों पर शक करने लगी। समाजशास्त्री पियर बोर्डियो कहते हैं, समाज केवल नियमों से नहीं बल्कि मानसिक दबाव से भी लोगों को नियंत्रित करता है। यानी कई बार हमें कैद करने के लिए दीवारों की जरूरत नहीं होती, डर ही काफी होता है। नेहा के साथ भी यही हुआ। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या सच में मेरे सपने गलत हैं या समाज मेरी हिम्मत से डरता है। यही गीता का संदेश, यहीं पर गीता का संदेश शुरू होता है। गीता कहती है, बाहरी शोर जितना बढ़ता है, अंदर की आवाज उतनी ही जरूरी हो जाती है। दार्शनिक सोक्रेट्स ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जिस जीवन में व्यक्ति अपने सत्य को ना समझे, वह जीवन अधूरा है। समाज हमेशा तय करेगा कि आपको कैसा होना चाहिए, लेकिन आपका सत्य आपकी आत्मा तय करती है। नेहा ने फैसला किया, वह डरेगी नहीं। उसने पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की। लोगों ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने दूरी बनाई, लेकिन पहली बार वह खुद के साथ खड़ी थी। धीरे धीरे वही लड़की कई महिलाओं की आवाज बन गई, क्योंकि सच की सबसे बड़ी ताकत यह है, शुरुआत में वह अकेला दिखता है, लेकिन अंत में वही लोगों को रास्ता दिखाता है। गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार बाहर का शोर इतना बढ़ जाता है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन असली साहस वही है जब पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें। महिला की चुप्पी समाज को शांत जरूर दिखा सकती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही समाज को आगे बढ़ाता है। समाज के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? एक ऐसा समाज जहां महिलाओं को अपने सपने चुनने की आजादी ना हो, वह कभी सच में प्रगतिशील नहीं बन सकता। किसी महिला की आवाज दबाने से पहले समाज को यह समझना होगा कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का आत्मविश्वास भी है। इसलिए अपनी बेटियों को डर नहीं, निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। उन्हें चुप रहना नहीं, सत्य के साथ खड़ा होना सिखाइए। क्योंकि जब एक महिला अपने सत्य पर अडिग रहती है, तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, पूरा समाज बदलने लगता है।
गीता का संदेश युद्ध भूमि तक सीमित नहीं, यह हर उस दिल के लिए है जो डर और सत्य के बीच संघर्ष कर रहा है। जय श्री कृष्ण।